Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम आप बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मई मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा डिफेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे आपके जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कौन सी मिसाइल किस कंट्री की है, किसी ने किसी मिसाइल को क्या भी टेस्ट किया है, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, या कोई किसी ने रॉकेट कोई टेस्ट किया है, ठीक है, क्या किसी ने कोई न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप किया है, या कोई एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में। जैसे अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में
हम वॉर छिड़ती हुई दिख रहे हैं। तो वॉर हो रही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं नेटो और रशिया के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, यूरोपियन यूनियंस के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो नेटो अभी मिलके काफ़ी सारी नेटो एक्सरसाइज कंडक्ट कराया है। जैसे नेटो के द्वारा भी कंडक्ट कराई गई एक्सरसाइज हम देखें, जैसे लॉक शील्ड्स कंडक्ट कराई गई थी, डिफेंडर यूरोप कंडक्ट कराई गई थी। ये एक्सरसाइज क्या है, ये ध्यान देती है कि अब क्योंकि अगर एकदम लड़ाई हो जाती है, रशिया एकदम अटैक कर देता है, तो ये प्रिपेयर इनको होना चाहिए। तो ये वही प्रिपरेशन है, ये वही प्रैक्टिस होती है, ये वही ड्रिल्स होती हैं कि हम पहले से अगर कोई भी चीज़ गलत होती है, साइडवेज अगर जाता है ये मैटर, तो हम पहले से प्रिपेयर रहें। फिर अगर आपने देखा हो वो पहली साउथ एशियन कंट्री कौन सी बनी थी, वो थी साउथ कोरिया, जिन्होंने नेटो की एक डिफेंस साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था, क्योंकि साउथ कोरिया पे कॉन्टिन्यूसली चाइना एज वेल एज नॉर्थ कोरिया साइबर अटैक कर रहे थे, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए। फिर हम देखेंगे जर्कॉन किसकी होती है, रशिया की होती है ये मिसाइल। फिर पृथ्वी 2 लॉन्च की गई अभी इंडिया के द्वारा, उसको टेस्ट किया गया। फिर हम INS विक्रांत की बात करेंगे, पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने लॉन्च किया। तो ये सारे कुछ करंट अफेयर्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में। अगर चीज़ों को याद रखा जाए ना, कि अगर आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम चाहे तो हम पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि उसमें से जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं याद रखने के, वो कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके एग्जाम्स में, आपको सिलेबस से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको किसी चीज़ में गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। मूविंग ऑन टू द डिफेंस, उससे पहले हम आपसे कुछ करंट अफेयर्स पूछना चाहता हूँ, जो बिल्कुल करंट अफेयर्स हैं, आज और कल के ही ये करंट अफेयर्स रहेंगे। तो आई होप एकदम क्विक फॉर्मेट में करते हैं। किस गवर्नमेंट एजेंसी ने या कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अगर हम देखें फाइनेंस से रिलेटेड देखें, पैसे के मामले में देखें, रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है, RBI। ऐसे ही बता दो फॉर इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कौन सी बॉडी रहेगी, वो है NCCIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर रहेंगे। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2014 में लॉन्च की गई थी अंडर द IT एक्ट ऑफ 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ये क्या मेंशन है, इसका मीनिंग क्या है, ये भी न्यूज़ में भी क्यों था। ये होता है एंड ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए ही ये टर्म दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर US के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा ये टर्म दिया गया था 1 जनवरी 1863 को। 1 जनवरी 1863 को फॉर्मर US प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा ये टर्म इशू करा गया था कि एंड ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को ख़त्म करा जाए। ठीक है, अगर ऐसी स्लेवरी की बात आ गई तो इंटरनेशनल, क्योंकि लेबर्स को ही कहीं ना कहीं एक तरीके से स्लेव रखा जाता था, तो इसी वजह से अगर मैं पूछूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, वो हैं गिलबर्ट हुआंगबो, और ये पहले अफ्रीकन थे जिनको अपॉइंट किया गया था द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इंटरस्टेट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर द आर्टिकल ऑफ 263 इंडियन काउंसिल, ये आपका इंटरस्टेट काउंसिल आपकी इस्टेब्लिश करी गई थी आर्टिकल 263 के अंडर। अगर सिमिलरली पूछा जाए आर्टिकल 45 क्या होता है, तो ये राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर मैं रिट्स की बात करूँ, रिट्स कौन से आर्टिकल में आ जाते हैं, तो ये आपके आर्टिकल 32 के अंडर आ जाते हैं। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हमारी, ये किसके अंडर आ जाता है, 343। नेक्स्ट, यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज, ये दिया जाता है किस फील्ड में, तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपका यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज से सम्मानित किया जाता है। एक चीज़ और, अगर हम देखें आजकल सब कुछ ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया जा रहा है, सब कुछ आपका डिजिटाइज हो रहा है, तो आजकल जो आने वाला टाइम होगा ना, वो आपका बिल्कुल मॉडर्न, बिल्कुल डिजिटाइज होगा, एंड सब कुछ आपका इंटरनेट पे शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ आपका इंटरनेट पे मैनेज किया जाएगा। आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकला करेंगी वो ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड जो कंपनियां होंगी उस पर ज़्यादा निकला करेंगी। तो कमिंग बैक, ये यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इज लोकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व अभी डिक्लेयर किया गया है किसको, ये एक लद्दाख की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या बता सकते हैं कौन सी है, वो है चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
अब इससे क्या होगा, डार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो इसको डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया, इवन अब इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होंगे ये यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा टूरिज्म सेक्टर होगा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर ये एक डार्क स्काई रिजर्व है और हम देखते हैं पहाड़ों पे आपके ना, जैसे आप चांद तारे देखते हैं तो बहुत क्लियरली दिखते हैं। तो वहाँ पे आपका दो चीज़ होती हैं, एक तो वैसे नॉर्मल एयर पॉल्यूशन नहीं होता जिसकी वजह से आपका आसमान साफ दिखता है, और ऊपर से जो आपका लाइट पॉल्यूशन होता है वो भी नहीं होता। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइट पॉल्यूशन से जो लाइट आपके स्टार से अर्थ पर आती है वो लाइट पॉल्यूशन की वजह से स्कैटर हो जाती है, हम वो क्लियरली नहीं देख पाते जो आपके टेलीस्कोप्स हो जाते हैं। तो इसी वजह से अगर कहीं पे ऑब्जर्वेटरी लगानी है हमें अपने स्काई को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो एक बहुत अच्छी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन भी कम हो। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पर है, लद्दाख में। अब इससे एक चीज़ और, यहाँ पे रिसर्च भी बढ़ जाएगी अबाउट यूनिवर्स, तो मतलब यहाँ पे रिसर्च की जाएगी अब डिफरेंट टाइम्स की। मूविंग ऑन, चलिए आते हैं न्यूज़ पे। जैसे हमने नाटो की एक्सरसाइज देखी थी कि लॉक शील्ड एक्सरसाइज थी, डिफेंडर यूरोप एक्सरसाइज थी, इसी के साथ साथ एक स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 नेटो के द्वारा ये मैसिव वॉर गेम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। रीजन बिंग, जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अब जैसे इक्विपमेंट रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, स्पेस क्राफ्ट रखा हुआ है, और एकदम उसको कह दो भाई लड़ाई करने चलो, तो क्या पता उसमें कोई खराबी हो, क्या पता उसको कोई किसी पार्ट में उसको थोड़ा सा सर्विस चाहिए हो। तो इन चीज़ों को ट्राई करने के लिए कि हाँ अगर मोमेंट में ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, किसी में कोई ख़राबी नहीं है, तो ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराई जाती हैं। तो ये स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगी। लोकेशन रहेंगी जर्मनी, पोर्चुगल एंड रोमानिया। मई जून मंथ में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कॉरपेट। याद कैसे रखेंगे, COR से कोऑर्डिनेटेड और PAT से पेट्रोल। तो अभी हमें 4th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी देखने को मिला। लोकेशन क्या रहेगी, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। जब भी आप कोई एक्सरसाइज याद करते हो ना, किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड 3-4 चीज़ों को याद रखा करो। एक तो होता है एडिशन, कि कौन से एडिशन की एक्सरसाइज कराई गई है, क्या वो पहला एडिशन है या कौन सा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, पहली चीज़ 4था एडिशन। दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि किन कंट्रीज के बीच में हुई, किन, और फिर उसी में भी याद रखना है कि किस कंट्री के फोर्सेस के बीच में हुई है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी। फिर कॉरपेट याद रखिएगा फुल फॉर्म, और चौथी चीज़ आ जाती है आपकी नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, लोकेशन कहाँ पे कंडक्ट कराई गई। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन से पार्टिसिपेटिंग शिप्स हमें देखने को मिलेंगे। इंडिया की तरफ से हमने देखने को मिला इंडियन नेवल शिप कोरा, और एक OPV जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल होता है वो था सुमेधा। तो ये आपको याद रखना, INS कोरा और सुमेधा देखने को मिला इंडियन साइड से। बांग्लादेश साइड से बात करें तो बांग्लादेश नेवी शिप अली हैदर एंड बांग्लादेश नेवी शिप अबू उबैद, हमें ये दोनों देखने को मिले बांग्लादेश की तरफ से। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अभी हमने क्या देखा था, ये थी हमारी कॉर्पेट एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल और 4th एडिशन की। अब हम इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी की देखेंगे बोंगो सागर एक्सरसाइज। ये बोंगो सागर एक्सरसाइज 3rd एडिशन की थी। इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में ही थी। लोकेशन भी सेम रहेगी, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराई गई थी, लेकिन ये बस 3rd एडिशन था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्या नाम था, बोंगो सागर। और ये 2 फेज में हुई थी, एक हार्बर फेज में और एक सी फेज में। हार्बर फेज आपका कहाँ हुआ, सी फेज जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट आ जाता है आपका सुकोई 30 MK1। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अभी एयरफोर्स के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया एक एयरक्राफ्ट से। उस एयरक्राफ्ट का आपको नाम बताना, उस फाइटर जेट का नाम बताना है, वो क्या है, सुकोई 30 MK1। इसको कहीं ना कहीं जगह पे ऐसे भी लिखेंगे, सु 30 MK1। इसका मतलब भी यही होता है, सुकोई 30 Mark 1। फिर इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो ब्रह्मोस है ये किसका जॉइंट वेंचर है, इंडिया का और रशिया का जॉइंट वेंचर है। इंडिया से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेज करने वाली वो पहली कंट्री कौन सी बनी, वो है आपकी फिलीपींस के द्वारा वो पहली कंट्री बनी जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को टेस्ट करा था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रेटेड S-200। तो HS-200 आपको याद रखना है, ये एक ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर है HS-200, जिसको अभी इसरो के द्वारा
बनाया गया था और उसको टेस्ट किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में फॉर देयर गगनयान प्रोग्राम। तो आपको HS-200 रॉकेट का नाम याद रखना है, ठीक है। इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया और कहाँ पर, श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में, गगनयान प्रोग्राम के लिए। हम वीनस पे भी अभी एक मिशन इसरो के द्वारा भेजने की बात की जा रही है और नासा के द्वारा तो भेजने की बात की जा रही है वीनस में 2029 तक। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे नासा का एक मिशन, आपको याद रखना है नाम, एंड्योरेंस मिशन। याद रखिए एंड्योरेंस मिशन किसका है, नासा का। बस आपको डायरेक्ट यही याद रखना है इससे रिलेटेड कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया एंड्योरेंस मिशन, नासा के द्वारा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये किसका मिशन है, ये भी नासा का है। ये किस रीजन की लाइट्स को या किस रेंज की लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और फिर डाटा देता है, तो इंफ्रारेड रीजन में ये वर्क करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसकी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। अभी न्यूज़ रिलीज की गई थी कि एक छोटे से मीटियोराइड है, ये क्या करता है, अपने विंग्स ऐसे फैला लेता है, खुल जाता है और फिर यहाँ से ये लाइट रिसीव करता है। और ये जो इसके सारे विंग्स है ना, ये बहुत छोटी प्लेटेड है और ये गोल्ड प्लेटेड है, जिससे क्या है आपके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि ठंड होती है बाहर। ऑलराइट, तो अभी क्या हुआ, एक मेटेओराइड आया और छोटा सा था वो, मतलब पत्थर ही कह सकते हैं स्पेस में, क्योंकि पत्थर तो बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, और इसको कहीं से बीच से फाट गया, बिल्कुल छोटा सा उसमें हमें टीयर देखने को मिल रहा है। अभी ये न्यूज़ रिलीज की गई है। चलिए बैक टू इट, फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड के पहले एयरपोर्ट के लिए, जो कि फ्लाइंग कार्स के लिए है एंड ड्रोन्स के लिए है। ड्रोन्स तो अभी काफ़ी न्यूज़ में है इंडिया में, अगर आपने ध्यान दिया हो। इसके रिलेटेड अगर ड्रोन से रिलेटेड बात करें, पहले तो यही देख लेते हैं कि वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट फॉर फ्लाइंग कार्स और ड्रोन्स कहाँ पर है। ये यूनाइटेड किंगडम में डेवलप किया गया है। किस नाम से, एयर वन के नाम से इसको बनाया गया है। सिटी ऑफ कन्वेंट्री में है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में। अब आ जाते हैं ड्रोन पे। ड्रोन से रिलेटेड देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, सबसे बड़ा ड्रोन मेला भी कहाँ हुआ था, ड्रोन फेस्टिवल कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। फिर इसी से पूछूं तो मैं, पहला ड्रोन मेला कहाँ हुआ था, वो हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर ड्रोन की ही बात की जाए तो वो पहला स्टेट कौन सा बना जिन्होंने ड्रोन को अपने हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड कर लिया है, वो है उत्तराखंड, ठीक है। और ड्रोन पे ही हमने पढ़ा था कि जो इंपोर्ट है हमने ड्रोन का बंद कर दिया है, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही ड्रोन को लाया जाएगा। और एक और न्यूज़ याद रखना, अडानी ग्रीन्स ने ड्रोन की स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट किया है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे एक नेवल एंटी शिप मिसाइल की, जो अभी डेवलप की गई, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली डेवलप की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इंडियन नेवी ने DRDO के साथ मिलके एक नेवल एंटी शिप मिसाइल को डेवलप किया। इसको टेस्ट किया गया एक हेलीकॉप्टर से। उस हेलीकॉप्टर का नाम बताओ। जैसे हमने सुकोई मार्क 30 याद रखा था, ये भी याद रखिएगा, सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। इससे टेस्ट किया गया, कहाँ पर टेस्ट किया गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कहाँ पर है, बालासोर में। और बालासोर कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने इन एसोसिएशन विद DRDO मिलकर एक नेवल एंटी शिप मिसाइल को डेवलप किया। सीकिंग हेलीकॉप्टर से इसको टेस्ट किया गया। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि बालासोर उड़ीसा में है, वहाँ पे इसको टेस्ट करा गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम एक इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात की जाएगी, हंसा NG की। NG यहाँ पे आपका न्यू जनरेशन है। इसको अभी रिसेंटली डेवलप किया गया और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 सीटर है, 2 लोगों की बैठने की जगह है। और इसको किसके द्वारा टेस्ट किया गया, डेवलप किया गया है, CSIR NAL के द्वारा। CSIR मेन डिपार्टमेंट है इसका, इसके अंडर जो डिपार्टमेंट जाता है वो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है। तो CSIR NAL के द्वारा ये हंसा NG को भी टेस्ट किया गया था, जो कि एक इंडिया का पहला इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट रहेगा, जो कि 2 सीटर है। NG यहाँ पे आपका क्या रहेगा, न्यू जनरेशन। फिर इसको कहाँ पे टेस्ट किया गया, इसके द्वारा, CSIR के द्वारा इसको टेस्ट किया गया एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज फैसिलिटी, जो कि DRDO की है, एट चलाकेरा चित्रंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में इसको टेस्ट किया गया था। तो याद रखेंगे, ये हंसा NG किसके द्वारा डेवलप किया गया है, CSIR NAL के द्वारा डेवलप किया गया और टेस्ट किया गया। ये आपका चित्रादुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्काईरूट एरोस्पेस की। इसका पूरा नाम क्या है, स्काईरूट एरोस्पेस। ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है,
ठीक है, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। इन्होंने अभी एक इंजन को टेस्ट किया फॉर देयर लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है विक्रम 1। तो कलाम 100 वो इंजन रहेगा जिसको टेस्ट किया गया स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप रहेगा। ठीक है, तो किसके लिए टेस्ट किया गया? विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल के लिए। क्या टेस्ट किया गया? कलाम 100। और किसके द्वारा टेस्ट किया गया? हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसको टेस्ट करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सागर एक्स की। ये सागर आपको मिशन याद रखना है, इंडिया ने लॉन्च किया था ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे, कि जो हमारे लिटोरल स्टेट्स होती हैं जैसे इंडियन ओशन है उसके आसपास जो भी किसी भी को बाउंड्री लगती है ओशन की किसी भी कंट्री को, तो उसको लिटोरल स्टेट्स कहते हैं। तो उनके लिए लॉन्च किया गया था। तो उसके अंडर एक मिशन था सागर IX। ये जो आपका इंडियन नेवल शिप घड़ियाल है, इसके द्वारा, इस इंडियन नेवल शिप के द्वारा क्रिटिकल मेडिकल एड्स को लेके जाया गया था श्रीलंका को। मतलब एज अ हेल्प, एड होती है हेल्प, एज अ हेल्प के तौर पे मटेरियल सप्लाई किया गया था श्रीलंका में ड्यूरिंग कोविड-19। तो किस नेवल शिप के द्वारा किया गया था वो ये पूछा जाएगा, तो वो INS घड़ियाल रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, फिर हम INS विक्रांत की बात करेंगे। पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा बनाया गया इंडिया के द्वारा? वो है INS विक्रांत। ये किसको डिलीवर किया जाएगा? इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो CSL कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा ये आपका INS विक्रांत बनाया गया है, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये किसके लिए है? ये आपका इंडियन नेवी के लिए रहेगा, तो याद रखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये तो थे हमारा न्यूज़। अब इसी के साथ साथ मैं आपसे कुछ और करंट अफेयर्स पूछता हूँ, ज़रा बताइए। 8th इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया गया? 21 जून को। थीम बता दो क्या है? थीम रहेगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगर मैं पूछूं एनवायरनमेंट डे कब होता है? एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो बिड लगी उसको किसने जीता? तो वो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा वो बिड जीती गई। टाटा ग्रुप बनाएगा अब जेवर एयरपोर्ट को, और ये कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक, फिर एक और न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई कि जो कॉलोनीज और स्ट्रीट्स के नाम होंगे ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम के उस पे होंगे। ठीक है, उनके नाम के बेसिस पे उनकी नेमिंग करी जाएगी कॉलोनीज की और स्ट्रीट्स की। और दिल्ली गवर्नमेंट ने ही 2 रोबोट्स को इंक्लूड किया था आपके फायर फाइटिंग फ्लीट में। नेक्स्ट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा 14400 ये एक ऐप लॉन्च की गई ताकि जो करप्ट ऑफिशियल्स है ना, उनको प्रूफ के साथ रिपोर्ट किया जा सके। टू रिपोर्ट करप्ट ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करने के लिए विद प्रूफ ये आपकी 14400 ऐप लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ बताओ, ब्लू डेक क्या है? ये ब्लू डेक ये एक बटरफ्लाई है। इस ब्लू डेक को स्टेट बटरफ्लाई अनाउंस कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। किस स्टेट का? सिक्किम स्टेट का। सिक्किम स्टेट की जो स्टेट बटरफ्लाई बनी वो क्या है? ब्लू डेक। हम न्यू दिल्ली की बात कर रहे थे, तो न्यू दिल्ली का ही याद रखना। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और बायोटेक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। फिर इसी के साथ साथ आपको याद पूछूं तो SMB साथी उत्सव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये अपने ऑनलाइन बिजनेस को, जैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकें, इस इनिशिएटिव को, इस कैंपेन को आगे लॉन्च किया गया व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, व्हाट्सएप के द्वारा ये SMB साथी लॉन्च किया गया था ताकि स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जा सके थ्रू डिजिटल मीडिया। फिर आ जाता है नेक्स्ट, बताओ, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अमित शाह के द्वारा खोला गया। कहाँ खोला गया? न्यू दिल्ली में। आई रिपीट, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में अमित शाह के द्वारा। और एक नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की बात की जाए तो ये खोली गई थी ओडिशा में। रीज़न बीइंग कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके हेल्थ का डाटा मेंटेन करने के लिए ये नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को खोला गया ओडिशा में।
फिर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च कर रहा किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर अभी इजराइल एंड यूएई के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ है फॉर फर्स्ट, और वो फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, एफटीए। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पेड सीईओ का, हाईएस्ट पेड सीईओ, ये डाटा फॉर्चून 500 की लिस्ट में निकला था। ठीक है, और याद रखना हाईएस्ट पेड सीईओ और फॉर्चून 500 लिस्ट के रिचेस्ट मैन, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, इन दोनों की बात की जाए तो वो कौन है, इलॉन मस्क, और यही अभी ट्विटर को बाय करने की भी बात कर रहे थे। फिर वो दूसरी कंट्री वर्ल्ड की कौन सी बनी जिन्होंने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर अपॉइंट कर लिया है। बिटकॉइन मतलब बिटकॉइन कहिए इसको, या फिर लीगल टेंडर कहिए, या फिर उनको कहिए कि अपनी लीगल जो करेंसी अपॉइंट कर ली गई है, वो सेकंड कंट्री कौन सी बनी, वो आपकी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो सेकेंड कंट्री बन गई इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज देयर लीगल करेंसी। ठीक, फिर अब नया क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, जरा बताओ किन्होंने जीता इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड। ये यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड। किन्होंने जीता, आरजे उमर के द्वारा ये इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड जीता गया यूनिसेफ का। ठीक है, फिर आ जाता है यंग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, रश्मि साहू हैज़ वन द टाइम्स बिजनेस अवार्ड। आई रिपीट, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 की बात करा जाए, किन्होंने जीता, यंग वीमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू के द्वारा टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 को जीता गया। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर बताओ फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसके फोर्थ एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ एडिशन ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन से स्टेट ने टॉप किया, तमिलनाडु ने टॉप किया इन द फोर्थ एडिशन ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक, इसी के साथ साथ संप्रीति एक्स, ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ये आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। बोंगो सागर, ये भी आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही होती है। इसके साथ साथ ज़रा बताओ मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले कौन, वो हैं सर्जियो प्रेज। सर्जियो प्रेज ये रेडबुल के ड्राइवर हैं एंड इन्होंने मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आ जाता है आपका तेलंगाना फॉर्मेशन डे का। तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे, ये आपका 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे होता है। फिर 5 जून को हम देख ही चुके हैं क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फिर 6 जून को याद रखना रशियन लैंग्वेज डे होता है, क्योंकि अभी रशियन न्यूज़ में है। देखो न्यूज़ में चाहे वो नेगेटिव चीज़ की वजह से हो या कोई पॉजिटिव चीज़ की वजह से हो, अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है ना, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो क्या चीज़ कहाँ से घूम फिर के आ जाती है। तो क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि 2 रशिया ने अटैक किया, तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया पे यूक्रेन पे किस कंट्री के द्वारा अटैक किया गया, रशिया के द्वारा। और रशियन लैंग्वेज डे अगर आ जाए तो 6 जून, यू नेवर नो कब क्या क्वेश्चन आ जाए। फिर 8 जून का याद रखिए, 8 जून को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 8 जून को। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ज़रा बताओ पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है, ये जोरहट में सेटअप किया जा रहा है। जोरहट कहाँ पर है, असम, असम में सेटअप किया है जोरहट में। ठीक, फिर वो बताओ अभी हमने देखा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च करने वाली स्टेट कौन सी बनी, तमिलनाडु। ठीक है, वो पहली मेट्रो सिटी कौन सी होगी जिसका खुद का बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होगा, फर्स्ट टू स्टेट टू हैव देयर ओन बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, वो कौन सी स्टेट होगी, पहली मेजर मेट्रो सिटी टू गेट देयर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, वो है कोलकाता, वो है कोलकाता। और इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, वो हम देख ही चुके हैं। फिर एक चीज़ और याद रखना ओडिशा से रिलेटेड,
ओडिशा में पहला OVEP क्या होता है, ओलंपिक्स वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया है। और इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ पर, ओडिशा में लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं पहला एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल, पहला एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था भद्रवा में, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। आई रिपीट, पहला एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवा जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। और मैं बात करूं वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ सेटअप किया गया, गांधीनगर गुजरात में। गुजरात की बात करूं तो सूरत भी याद रखना, पहला स्टील स्लैग रॉड भी सूरत में है। और WHO के द्वारा वो ग्लोबल सेंटर और ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ सेटअप किया जा रहा है, जामनगर, ये भी आपका गुजरात में ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन बता दो फिर इसे लगे हाथ। थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का कहाँ पे हुआ, ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम आपके फ्यूचर में आपके लिए लाते हैं तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहेगी। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।